हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो पिछली वीडियो डाली थी जिसमें हमने ज़मीर और प्रोनाउन, ज़मीर यानी प्रोनाउन और फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल के ताल्लुक़ से पढ़ा था, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के ताल्लुक़ से पढ़ा था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के लेसन में जो एक्सरसाइज थी यानी जो मश्क थी वो पिछली वीडियो में मुकम्मल होने से रह गई थी, तो मुनासिब ख्याल किया कि आज का सबक शुरू करने से पहले हम उस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लेते हैं। हमारा मश्क, हमारे लिए जो मश्क का काम है यानी जो सवालात हैं, एक्सरसाइज जो हमारी है, पहला सवाल है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल से 5 जुमले बनाइए। तो आपको करना ये है कि इस तरह के 5-5 जुमले बनाने हैं जिसमें फ़ेल का इस्तेमाल हो, फ़ाइल का इस्तेमाल हो और मफ़ूल का इस्तेमाल किया गया हो। दूसरा सवाल है नीचे दी गई नज़्म से सिफ़त तलाश कीजिए। सिफ़त यानी खूबी। हमने पिछली वीडियो में इस पे भी तफसील से बात की थी। हम इस नज़्म को आपके लिए पढ़ देते हैं ताकि आपके जहन में चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएं। नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए, क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। नन्हा जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए, क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। अब आपके लिए काम इस नज़्म में ये है कि आपको बताना है कि इस नज़्म में सिफ़त कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है। ये काम आप लोग ख़ुद से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इस पूरी नज़्म में सिफ़त कहाँ कहाँ इस्तेमाल की गई है। अब हम चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा आज का सबक है ज़माना। ज़माना यानी टेंस, जिसको अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं, उर्दू में ज़माना कहते हैं और हिंदी में जिसको हम काल के नाम से जानते हैं। चलिए सबक शुरू करते हैं। ज़माना की 3 किस्में हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। आप लोग ये जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। यही चीज़ उर्दू जो टर्म है हमारे यहाँ, पास्ट को हम माज़ी कहते हैं, प्रेजेंट के लिए हम हाल का इस्तेमाल करते हैं और मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर के लिए हम मुस्तक़बिल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देखिए नीचे दी हुई है। यहाँ देखिए, माज़ी गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं, जैसे रानी ने क्रिकेट मैच देखा, यानी रानी ने क्रिकेट मैच देखा था आज से पहले, मतलब इस वक्त से पहले उसने किसी भी वक्त में क्रिकेट मैच देखा। या हम कहें कि मैं खाना खा चुका हूँ, साजिद पढ़ाई कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पास्ट टेंस की हैं, यानी माज़ी की हैं। इस तरह के जो जुमले होते हैं वो माज़ी के जुमले होते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ हाल। हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं, जैसे रानी क्रिकेट मैच देख रही है। हाल का मतलब है प्रेजेंट, यानी जो काम अभी भी जारियो सारी हो उसको हाल कहते हैं। जैसे इसके अलावा भी अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें तो कह सकते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, साजिद लिख रहा है। इस तरह के जो जुमले हैं ये हाल यानी प्रेजेंट टेंस के जुमले कहलाते हैं। अगला टेंस है, अगला ज़माना है मुस्तक़बिल। आने वाले ज़माने को कहते हैं, जैसे रानी क्रिकेट मैच देखेगी, रानी क्रिकेट मैच देखेगी। यानी ये
फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में रानी क्रिकेट मैच देखेगी। इसके और भी जुमले हम बना सकते हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। मैं अपना होमवर्क आने वाले दिनों में करूँगा। और भी आप अपने जहन से इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने ज़माना जो सबक अभी पढ़ा है, इसमें ज़माना की 3 किस्में होती हैं। एक माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। अंग्रेज़ी में ज़माने को टेंस कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस आप जानते हैं। हिंदी में ज़माने को काल कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये चीज़ें आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ असल मकसद है कि उर्दू में ये जो टर्म्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, इसको आपको जहन में रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या चीज़ें दी हुई हैं। मश्क, मश्क का मतलब होता है एक्सरसाइज। पहला सवाल है, इस तारीफ की रोशनी में माजी, हाल और मुस्तकबिल की 5-5 मिसालें अपनी तरफ से लिखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से आपको 5-5 जुमले बनाने हैं। तो इसकी मश्क ज़रूर करिएगा आप लोग। आप कोई भी 5 जुमला बना सकते हैं। कुछ मिसालें मैंने भी बताई हैं, उसकी रोशनी में भी आप अपनी तरफ से कुछ नई मिसालें भी बनाने की और उसके लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने की कोशिश करिए। आप पढ़ाई करने के साथ साथ जितनी चीज़ें लिखेंगे, ज़बान उतनी ही बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। दूसरा सवाल है हमारे यहाँ, नीचे लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़कर बताइए कि ये माजी, हाल और मुस्तकबिल में किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है और पूछा ये जा रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप बताइए कि माजी, हाल और मुस्तकबिल में से किस ज़माने से इनका ताल्लुक़ है। मोहाली, UNI 15 मार्च 2013। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज से यहाँ 4 मैचों की सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच बारिश के सबब शुरू न हो सका। आसमान में अभी बादल छाए हुए हैं। इससे पहले 4 मैचों की सीरीज़ में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने चेन्नई और हैदराबाद के टेस्ट जीतने के बाद 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। बारिश की वजह से पहले दिन का खेल दोपहर 1 बजे ख़त्म करने का ऐलान किया गया। अब जुमे की सुबह 8:30 बजे टॉस कराया जाएगा और टेस्ट के बाकी चारों दिन मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस पूरे पैराग्राफ में माजी की भी बात है, मुस्तकबिल की भी बात है और हाल के जुमले भी इस्तेमाल किए गए हैं। आज का लेसन जो ज़माने के ताल्लुक़ से हम पढ़ रहे थे, जिसको अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं, यानी 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उर्दू में इसको माजी, हाल और मुस्तकबिल के नाम से हम जानते हैं। ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आइंदा वीडियो बनाने के लिए हम दूसरे लेसन का, दूसरे सबक का इंतखाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप पूछ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन दबाना न भूलें। शुक्रिया।